नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12th का मैथ एनसीईआरटी जो पहला चैप्टर है 1.1 का दूसरा पार्ट लाए हैं। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो ये आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर नहीं देखे हैं तो जाकर पहले पहला देखिए, तब इसको आइएगा। इसमें हम लोग यहाँ से दूसरा से शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है वो, तो पहला क्वेश्चन जो है दिया है, सो डेट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एच आर ए बी के लिए जो ए है बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, ठीक है, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन कर रहा है कि हमें दिखाइए कि जो रियल नंबर के समूह में जो इसका संबंध है न तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, ठीक। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम लोग जो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या था कि हम जो है कोई एलिमेंट लेते थे सेट से। सेट इसमें क्या है, आर है ना। तो आर से हम कोई सेट लेते थे और संबंध में हम चेक करते थे क्या जो है ए बिलोंग कर रहा है संबंध में। अगर कर रहा है तो हम कहते थे कि रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। तो यही हमें चेक करना होगा कि चेक नहीं, हमें क्या करना है कि इसके लिए अगर ये प्रूव कर देंगे तो हमें जो मान लेते थे कि रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमें क्या दर्शाना है कि न तो रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो इस नियम को ये फॉलो मत करें, ठीक है। कि यानी कि इसमें अगर हम रखें कोई ऐसा अंक रखें जो इस नियम को फॉलो न करे तो हम कह देंगे कि नो ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो अगर हम रियल नंबर में क्या आता है, सभी वास्तविक संख्याएं आ जाती हैं, ठीक है। तो रियल नंबर में से अगर हम ए इजकल टू मान लीजिए लेट ए इजकल टू 1/2, ठीक, इज बिलोंग टू आर, एलिमेंट है आर का, ठीक है। तो क्या इस नियम को ये फॉलो कर रहा है, आप देख लेते हैं कि ए यानी कि 1/2, ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप क्या कीजिए कि अब वर्ग कीजिए। तो 1/2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/4। क्या आप बताइए कि क्या 1/2 बड़ा होता है कि 1/4 होता है। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका 0.5 आएगा और इसका जो है 0.25 आएगा। तो ये गलत हो जा रहा है ना, ये तो छोटा हो जा रहा है लेकिन इसमें क्या दर्शाया है कि बड़ा है। तो हम लिख देंगे इक्वल टू नॉट इक्वल टू, ठीक है, सच डैट 1/2 एलिमेंट आर इज नॉट क्या है, रिफ्लेक्सिव, ठीक। सिमेट्रिक के लिए क्या है, सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक सिमेट्रिक के लिए क्या है कि हमें क्या चाहिए था कि ए एंड बी एलिमेंट लेंगे आर का, और इसमें क्या चाहिए कि ए और बी जो है क्या होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए और यहां से इंप्लाइज करना चाहिए, लागू होना चाहिए कि बी और ए भी जो है बिलोंग करे आर से, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए लेट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसको हम इस रिलेशन में चेक करेंगे क्या यह सत्य हो रहा है। तो अगर ए यानी कि ए के स्थान पे 1 रख लीजिए और इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का वर्ग, क्या हो जाएगा यहाँ से कि 1 इज लेस देन 9, ठीक है। तो
ये तो सही है, ठीक है, और ये हमें बिलोंग करना चाहिए आर से, तो ये तो सही हो रहा है, रिलेशन में प्रूफ हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब इसी का ठीक ऑपोजिट देख लेते हैं, बी ए बिलोंग टू आर में क्या हो जाएगा कि ये देख लीजिए, ये 1 और 3 था, ठीक है। अब क्या होगा 3 और 1, तो 3 यहाँ रख लीजिए और इक्वल 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 का वर्ग। यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब बताइए, ये तो गलत हो जा रहा है। कभी भी एक जो होता है 3 से छोटा ही होता है, लेकिन इसमें क्या दर्शाया है कि बड़ा है, तो इक्वल टू नॉट लिख देंगे और लिख देंगे कि इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन, अब इसका ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या चाहिए कि 3 अंक हमें जो है ए बी एंड सी बिलोंग टू आर होना चाहिए, रियल नंबर से जो है। और इसमें क्या चाहिए कि ए और बी हमें आर में बिलोंग करता है और बी और सी आर में बिलोंग करता है, और इससे हमें मिलना चाहिए इम्प्लाइज, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि ए बी सी का जो है इसमें मान लीजिए कैसा मानना है कि इन दो नियमों को पालन करे, लेकिन इस तीसरे नियम को ए एंड सी इज नॉट बिलोंग करे आर से, ठीक है। इसको पालन नहीं करना चाहिए। अगर इसको हम प्रूव कर दिए इतना, तो हम कह देंगे कि ये जो है ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको इन मानों को रखते जाइए, अगर ए के स्थान पर इस रिलेशन के आधार पर चेक करते जाइए कि अगर 10 रहे, 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तब क्या होगा कि 10 इज लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये देखिए इस पे जो है ये प्रूव हो गया, ठीक है, ये प्रूव करना था। अब दूसरा नियम जो है बी एंड सी का बिलोंग टू आर करना चाहिए, तो बी क्या है 5 और सी क्या है 3, तब इसका वर्ग कीजिए, क्या हो जाएगा कि 5 9 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये भी जो है प्रूफ हो गया, हाँ बड़ा होता है 5 से ये, ठीक है ना। तो अब क्या करना होगा कि ए और सी से चेक करना होगा कि क्या यह बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर नहीं मतलब कर रहा है, अगर करता तो हम कह देते हैं ट्रांजिटिव, अगर नहीं करेगा तो हम कह देंगे कि यह नॉट ट्रांजिटिव है, यानी कि ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि ए जो है 2 है, ए जो है 10 है, तो यहाँ पर लिखते चलते हैं कि इसको क्या क्या लिए हैं, 5 और यहाँ पर 5 और 3 और यहाँ पर जो है 10 और 3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि 10 आर इक्वल टू 1 2 3 वर्ग कीजिए, तो 10 इक्वल 9 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 10, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या 10 जो है छोटा होता है 9 से, नहीं होता है, तो इक्वल टू नॉट हो जाएगा। तो अब जो है हम लिख देंगे कि नॉट ट्रांजिटिव, ए आर नॉट ट्रांजिटिव। एक बार और इसे बता देते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव के लिए एबीसी हम लेते हैं, रियल जो रिलेशन देता है सेट देता है, तो सेट क्या दिया है, रियल नंबर दिया है, और रियल नंबर में जो रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए तो ए बी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए।
उसके बाद बी सी रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए, सेम टू सेम ये वाला होना चाहिए। तो बी सी बिलोंग करने के बाद लास्ट में जो है इम्प्लाइज करना चाहिए, यानी होना चाहिए हमें कि ए और सी जो है रिलेशन में हो। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, एक सेकेंड, अगर ए और सी रिलेशन में बिलोंग करता तो हम लिख देते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि बिलोंग नहीं करे, तो अगर बिलोंग नहीं किया तो हम कह देंगे कि जो है नॉट ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, आई बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर जो है तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दिया है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट इतना एच आर ए बी के लिए बी इजकल टू ए प्लस वन वन है। ठीक है ना, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है कि चेक करना है कि जो सेट दिया है उसमें रिलेशन जो है उससे क्या रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। अगर इन तीनों को चेक करना है कि कौन सा है रिलेशन इससे। ठीक है, तो सबसे पहले है कि हम इसको जो है इसका रिलेशन ज्ञात कर लेते हैं। आर इक्वल टू ए के स्थान पर हम क्या करेंगे कि वन रखते जाएंगे और बी का मान हमें ज्ञात होता जाएगा। ठीक है, तो वन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ज्ञात होगा। तीन रखेंगे तो मतलब दो पहले रख लीजिए, दो रखेंगे तो तीन ज्ञात होगा। तीन रखेंगे तो चार ज्ञात होगा। चार रखेंगे तो पांच ज्ञात होगा। और पांच रखेंगे तो छह ज्ञात होगा। ठीक है, इतना जो है रिलेशन हमें प्राप्त है। अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है बारी बारी से चेक करते हैं कि क्या यह रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले सेट में से कोई एक अंक उठा लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा कि वन बिलोंग टू सेट क्या दिया है, रियल नंबर। ठीक है, तो क्या होना चाहिए इसके लिए कि वन वन बिलोंग करना चाहिए आर में, रिलेशन में। ठीक है, क्या ये बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसमें देख लीजिए कहीं भी वन वन है, चाहे अगर टू ही लेते तो क्या टू टू होता, नहीं ना। तो इसलिए इसका टू नॉट आर, तो लिख देंगे यहाँ पर नॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। इसी प्रकार से सिमेट्रिक के लिए फॉर सिमेट्रिक वन टू बिलोंग टू आर, तो वन टू बिलोंग टू आर है। ठीक है, क्या इज इम्प्लाइज लिख दीजिए, इज इम्प्लाइज कि टू वन बिलोंग टू आर। क्या यह आर में रिलेशन में जो है संबंध है, नहीं है। वन टू तो है लेकिन टू वन नहीं है। ठीक है, तो इसका टू नॉट आर और लिख देंगे नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक ठीक है, अब यहीं पर जो है फॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव के लिए क्या हो जाएगा कि वन टू थ्री बिलोंग टू आर रियल नंबर। तो इसके लिए क्या है कि वन टू बिलोंग टू आर, बिलोंग टू आर, और साथ में टू थ्री बिलोंग टू आर। लास्ट में क्या होना चाहिए, इज इम्प्लॉइज लागू होना चाहिए वन थ्री बिलोंग टू आर होना चाहिए। क्या ये बिलोंग टू आर है, वन थ्री है रिलेशन में, देख लीजिए नहीं है ना। तो इसका टू नॉट आर और लिख देंगे नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सो डेट द रिलेशन आर इन आर, यानी कि रिलेशन है, संबंध दिया है, ये आर जो है रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर। ठीक है, और डिफाइंड एज रिलेशन ए बी के लिए
बी इज ग्रेटर देन ए इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, हमें दिखाना होगा कि ये जो रिलेशन संबंध दिया है वो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि हम क्या करते हैं कि रिफ्लेक्सिव होगा तो रियल नंबर में आप जानते हैं कि रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या एक से लेके फाइनाइट के लिए। ठीक है, तो क्या आप 1 इजकल टू बिलोंग टू आर, तो इसमें क्या करते हैं कि एक सेकेंड, जो आप लोग को कह दे कि देख लाइट बल्ब, आपको जो भी रिलेशन दिया हो जिसमें आपको दर्शाना हो कि सिमेट्रिक नहीं है, कोई भी अगर नहीं दर्शाना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको दे दिया हो कि ये रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है तो हम क्या कर सकते हैं कि कोई जो है ए बी मानकर ही, यही जो है माना है, इसी को मान के हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि मान लेंगे कि लेट ए इज बिलोंग टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है ए, क्योंकि ये दिया भी तो है, इसके ये मत सोचिए कि, ठीक है ना, तो ए इज बिलोंग टू आर और इसके लिए ए इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, जो है रिलेशन में सही है। ठीक है, तो ए बिलोंग टू आर, सो आर इज सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि अगर मान लेते हैं कि रियल नंबर में से मैं एक ही रख रहा था, तो अगर एक ही रहता तो यहाँ पर एक होता और एक होता, या तो एक से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है। ठीक ना, तो इसके लिए सत्य माना जाता है और एक एक जो है रियल नंबर से बिलोंग करता, तब भी जो है हम कह सकते थे कि सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, लेकिन मैं क्या किया हूँ कि ए मान लिया हूँ। ठीक है, इसके लिए आप भी जो है जब रिफ्लेक्सिव जब दे दिया हो कि रिफ्लेक्सिव है ट्रांजिटिव है, तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। बस उदाहरण किसमें आप देंगे कि जब कह दे कि ये नहीं है। ठीक है ना, अब ट्रांजिटिव के लिए देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए ए बी सी बिलोंग टू आर, इससे क्या होगा कि ए बी बिलोंग टू आर, सॉरी लाइट भग गई, एंड बी सी बिलोंग टू आर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इज इम्प्लाइज ए सी भी बिलोंग टू आर हो, सो आर इज क्या है, ट्रांजिटिव। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं क्या करना है। सिमेट्रिक के लिए हमें जो है बताना है कि जो है सिमेट्रिक नहीं है रिलेशन, तो हम ऐसा करते हैं कि कोई ऐसा जो है अंक को निर्धारित करते हैं रियल नंबर में से जो ये इस संबंध में से पालन ना करे इस संबंध को। तो अगर हम 1 और 2 ले लें, ठीक है, बिलोंग टू आर है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर आप ए एंड बी बिलोंग टू आर कर रहा है तो ए बी बिलोंग टू आर हो, तो इम्प्लाइज करना चाहिए कि बी ए बी जो है बिलोंग टू आर हो। तो 1 और 2 के लिए अगर रियल नंबर में हम रखें ए और 2 के लिए 1 और 2 तो बिलोंग टू आर, तो इसमें जो है अगर हम इस रिलेशन में रखें तो क्या हो जाएगा, 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, मतलब 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो सत्य है, लेकिन ठीक इसका ऑपोजिट अब इसको देखते हैं, तो क्या 2 और 1 के लिए बिलोंग टू आर, रियल नंबर में बिलोंग करेगा ही, तो क्या हो जाएगा, 2 रिलेशन में इज लेस देन आर इक्वल टू 1 या 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ठीक है, क्या ये सत्य है,
नहीं ना है तो हम लिख देंगे कि नॉट सिमेट्रिक। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5वां जो है कह रहा है कि चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड बाई आर। अब रिलेशन दिया है, ये रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर है। ए बी के लिए जो बी क्यूब है वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए है, इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। हमें क्या करना है कि बताना है कि जो रियल नंबर होता है, रियल नंबर में क्या यह रियल नंबर पर जो रिलेशन दिया है उसमें रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि रियल नंबर में से 1/2 लेट 1/2 एलिमेंट ऑफ क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, सेट क्या दिया, रियल नंबर है दे, और इससे जो है इसका फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होता है कि ए बिलोंग टू आर इज एम्प्लाइज ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। रिलेशन में ये जो है सेट लिया हूँ रियल नंबर का। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि पहले तो 1 और 1/2 है, बिलोंग टू आर है। यहाँ पर ले लीजिएगा कि 1 यही जो है लिखा हूँ कि 1/2 एलिमेंट है आर का, रियल नंबर का, और उसके बाद जो है 1/2 एलिमेंट है रिलेशन में। अब ये चेक करते हैं कि क्या इसमें बिलोंग करता है। तो अगर आप वो ए के स्थान पर 1/2 रख दीजिए और बी के स्थान पर भी 1/2, ठीक है, तो 1/2 रख दिए क्यूब। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1/8। ठीक है, तो अब बताइए कि क्या ये सत्य है, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 1/8 क्या बड़ा होता है 1/2 से। अगर कोई वस्तु है एक, उसका 2 पार्ट बड़ा होगा कि उसका 8 पार्ट, यानी कि सबसे छोटा हो जाएगा ना। कहने का मतलब हुआ अगर इसको आप डिवाइड भी करते हैं तो 0.5 ही आएगा, ये जो है बहुत कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो इजकल टू नॉट 1/8, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा इजकल टू नॉट 1। आर बिलोंग में रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है ये। ठीक है, इसको एक बार और समझ लीजिए कि अगर रिफ्लेक्सिव अगर कोई भी अगर इस रिलेशन में बिलोंग करता, जैसे कि ये जो दिया है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ये जो है हम क्या करते हैं कि रियल नंबर सेट में से लेते हैं, और हमें चाहिए क्या होता है कि ए रिलेशन में से बिलोंग करना चाहिए। तो हम क्या किए हूँ कि 1/2 को हम लोग रिलेशन में लिए हैं रियल नंबर से, और उसके बाद देखेंगे कि क्या यह जो है रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। उसके लिए आप क्या करेंगे कि रिलेशन क्या दिया है, ए बी क्यू इज ग्रेटर देन या इक्वल टू ए दिया है। तो आप 1/2 दोनों स्थान पर ए और बी के स्थान पर क्या है 1/2 रखे हैं, और आपको ज्ञात हुआ है कि 1/8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1/2। यह गलत है ना, मतलब सही है नहीं है। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो जो 0.5 हो जाएगा, और इसको आप करते हैं तो 10 0.1 इस प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है ना, तो ये तो गलत हो जा रहा है ना, यानी कि ये बड़ा ये तो छोटा हो जा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इसलिए इक्वल टू नॉट हो जाएगा, और यहाँ से भी इक्वल टू नॉट हो जाएगा। लिख देंगे कि दी गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं कि इसके लिए जो है दूसरे के लिए आप लेट
पहले ये लिख दीजिए कि फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 1 एंड बी इक्वल टू 2, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको जो है रिलेशन में चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, इसको लिखते हुए चलते हैं कि अगर कोई रियल नंबर है ए और बी बिलोंग कर रहा है सेट से यानी रियल नंबर से, तो हमें रिलेशन में क्या चाहिए कि ए बी जो है होता है रिलेशन में, और इम्प्लाइज क्या करना चाहिए कि बी ए भी हो, ठीक है। बी ए भी हो तो वो हम चेक करेंगे कि क्या 1/2 जो है दिए अब इस नियम को पालन कर रहा है। तो इसको क्या करता हूँ कि इस के मान पर रख कर हम लोग चेक करेंगे, ठीक है ना, रिलेशन में। तो एक स्थान पर 1 रखेंगे और बी के स्थान पर जो है 2 रखेंगे, ठीक है। अब इसका क्यूब, अब इसको आप हल कीजिए तो 1 और 8 ज्ञात हो गया, यानी 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी 8 बड़ा है 1 से, जो सही है। अब इसको क्या चेक करेंगे कि क्या बी ए जो यानी कि 2 और 1 रख कर चेक करेंगे क्या सही है। अगर सही रहेगा तो हम कह देंगे सिमेट्रिक है, नहीं सही रहेगा तो कह देंगे कि नहीं सिमेट्रिक है, ठीक है ना। तो अब 2 यहाँ पर 1 और 2 है, यहाँ पर 2 और 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि 1 का क्यूब इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो आपको इतना ज्ञात होगा, ठीक है। अब ये देखेंगे कि क्या यह सही है, नहीं ना सही है, क्योंकि एक जो होता है वो छोटा होता है 2 से। तो हम लिख देंगे कि द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब जो है लास्ट वाला ट्रांजिटिव के लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या नियम होता है कि ए बी सी बिलोंग करना चाहिए रियल नंबर से यानी सेट से, और इसके लिए हमें क्या चाहिए कि ए और बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, फिर बी और सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, एलिमेंट है रिलेशन का, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होना चाहिए कि इम्प्लाइज करना चाहिए, लागू होना चाहिए कि ए और सी जो है बिलोंग करे रियल नंबर रिलेशन से, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि लेट ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 4 और सी इक्वल टू 2, ठीक है। अब इस देखते हैं कि ऐसा कि इस नियम को यह पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है आप बारी बारी से इसका मान रखते जाइए, ए के स्थान पर 10 और बी के स्थान पर जो है 4 का क्यूब, ठीक है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना ज्ञात होगा, 64 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें पता है कि यह सही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है बी और सी को देखते हैं, बी और सी यानी कि 4 और यहाँ पर रख लिख दीजिए 10 और 4 और यहाँ 4 2 और 2 का क्यूब करते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना ज्ञात होगा, 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, जो ये सही है, ठीक है। अब इसके बाद जो है लास्ट वाला ए और सी को देखेंगे, क्या यह जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में। अगर करेगा तो हम कह देंगे कि यह ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। तो ए और सी है ना, तो ये कितना दिया है 10 और सी कितना दिया है 2। अब इसका मान रखते हैं 10, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10,
तो ये सत्य नहीं ना है, क्योंकि 8 जो होता है 10 से छोटा ही होता है। तो इसलिए हम लिख देंगे कि द गिवेन रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन